कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत अर्थात लीवर में भंडारित होता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक शहर है, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु का शहर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के राज्य बिहार में प्रचलित है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत अर्थात लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तेल का एक बैरल कितने के बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रकार से प्रोटीन है। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का मिश्र धातु है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। झूम क्या है? तो झूम कृषि का एक प्रकार है, खेती का एक प्रकार है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रस्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रस्ट एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो 1992 में सेबी की स्थापना हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था, यानी कि बंदरगाह था। न्याय दर्शन किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन प्रचारित किया गया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी 25 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ में मंदाकिनी का जहां संगम होता है, उसी संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट जो है सिद्धांत पर काम करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है।
तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला को बजाने में विशिष्टता प्राप्त किए हुए हैं। माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे? तो पॉप संगीत से माइकल जैक्सन संबंधित थे। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगी हुई है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम क्या है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज की थी। नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत किसने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? तो जॉन डॉल्टन ने पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन जो है 1983 में हुआ। ढींग एक्सप्रेस कहाँ पर है? तो ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास का मुंहबोला नाम यानी कि हिमा दास का उपनाम ढींग एक्सप्रेस है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। इन्होंने एथलेटिक्स के यानी कि धाविका थी और इन्होंने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाया। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग और वेस्ट ने मिलकर इंसुलिन की खोज की। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो मेलानिन मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था या बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन को बजाने में निपुण थे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां मेघालय राज्य में निवास करती हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में हुई थी। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचिता कृपलानी जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा दिया था। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्वेन ऑस्टिन यानी कि K2 है। किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? तो किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश से हैं। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऐश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऐश शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा फैलाई जाती है? या चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो वेरिसेला विषाणु के द्वारा चिकन पॉक्स जो है पैदा की जाती है। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर आपके लिए दोनों ऑप्शन याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था उसका नाम क्या है? तो जैनुलाब्दीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25+1 उच्च न्यायालय हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो JL बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B और C जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K वसा में घुलनशील विटामिन है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मीथेन यानी कि CH4 पाई जाती है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान जो है अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत होता है? तो बैरोमीटर का पारा अचानक अगर गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना का संकेतक होता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। शतरंज का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भारत को शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन K से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? या कौन सी गैस रिसाव हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के समय। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज अर्थात एक्वारेजिया में घुल जाता है। एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो 3:1 में 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl होता है और 1 अनुपात सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टलिन ने ऑक्सीजन की खोज की थी। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने किया? तो सिन हुआंग-टी ने चीन की महान दीवार यानी कि ग्रेट वॉल का निर्माण किया। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल चली। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सभी सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सदस्य हैं और ये सभी सदस्य संख्या जो है सबसे अधिक सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो बांगर नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। यूरिन में यानी कि मूत्र को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो यूरेटर अर्थात मूत्रवाहिनी यूरिन को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक लेकर जाती है। मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, कहां पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह एक कृषक विद्रोह था और ये केरल मालाबार में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिंग नॉर्गे जो कि नेपाल से थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में है? तो सरदार पटेल या मोटेरा स्टेडियम गुजरात राज्य में है। रोवर्स कप किस खेल में दिया जाता है? तो रोवर्स कप फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहीवर ने परमाणु बम का विकास किया था। फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जोंको ताबेई जो कि जापान से थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले की थी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस से बाहर डीएनए मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में भारत में वन अनुसंधान संस्थान है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है, अर्थात इतनी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैद अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई होती है। बादल फटने का अर्थ क्या है? तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात बादल फटने का कारण होता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद जी को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाकर प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की।
राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ और कहां पर हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में कनाडा में हुआ था। हवा महल कहां पर है? तो हवा महल राजस्थान जयपुर में स्थित है। भारत की पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? तो भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन 1983 में बना। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति थे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। आधुनिक वर्गीकरण, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल वॉन लिनियस को कहा जाता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। आसवनबाद किस नदी पर है? तो आसवनबाद नील नदी पर मिस्र देश में स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्र बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है बनाया गया है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑरस्टेड के द्वारा विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो कैग की नियुक्ति भारत में अनुच्छेद 148 के तहत होती है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो रेने लैनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो वहां तक होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, यानी कि 3:2 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में श्वसन का नियंत्रण होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति जो है संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध जो है स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरती है। ध्वनि का तारत्व अर्थात पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी से जुड़े हुए हैं।
एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दिग्बोई असम में एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन अर्थात द थ्योरी ऑफ ड्रेन सिद्धांत पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये जानकारी दी है, इसका वर्णन किया है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर रख दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख दिया गया है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुजिन चंगेज खान का मूल नाम था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने दिल्ली का सुल्तान था, ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल ऋग्वेद से लिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। किसी ठोस के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो किसी ठोस के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने की परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोविस्की ने विषाणु की खोज की थी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मानव अमाशय में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लोसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किसके बीच में हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। कायदे आजम किस नेता को कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जादुई माया और वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्व वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच में हुई? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में संपन्न हुई। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के लिवर ऑयल में यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। रक्त क्षीणता एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त क्षीणता एनीमिया जो है लोहे की कमी के कारण शरीर में होता है।
दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली भेड़ का एक क्लोन था। आनुवांशिकता के जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकता का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने के लिए करते हैं? तो मस्तिष्क की गतिविधियों का पता लगाने के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का पता करते हैं, उपयोग करते हैं। रक्तदाब ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब जो है स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त करते हैं? तो नेत्रदान में आंख का कॉर्निया प्रयोग किया जाता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत संविधान के राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष 1919 में वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये उपाधि लौटा दी थी। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में स्थित हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक का रोग हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी के कमजोर होने की बीमारी। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाती है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है राष्ट्रपति के द्वारा? तो अब तक भारत में एक भी बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हुई है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताइए। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? तो गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? तो अग्नाशय पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन जो है स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन थाइमोसिन है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला का सन्यासी A.O. ह्यूम को कहा जाता है शिमला का सन्यासी। महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता गुजरात से हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे की रचना की है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम, जिसका संकेतक OS है, दुनिया की सबसे भारी धातु है। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम, जिसका संकेतक Li है, दुनिया की सबसे हल्की धातु है।
परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो अहोम जनजाति भारत के असम राज्य में पाई जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय ये सूक्ति जो है ऋग्वेद से ली गई है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब में पटियाला में स्थित है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां पर फहराया गया था? तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में जो कि हुआ था, वहां पर सबसे पहले ओलंपिक ध्वज जो है फहराया गया था। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन क्रिकेट की एक शब्दावली है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो कि आंखों का एक रोग है होता है, और गाजर इसके लिए सबसे बेहतर है। गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। हवाला क्या कहलाता है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अमीर खुसरो के जन्म कहां पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पर हुआ था। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस साहित्य का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में उस साहित्य का नाम बताइए अगर आपको पता है तो। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। मानव गुर्दा अर्थात किडनी में पथरी किस वजह से होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से मानव गुर्दे में पथरी होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक बीमारी होती है जो गले में होती है। एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के लिए एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य का अन्य नाम था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। गोल्डन मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डन मैन पुरस्कार दिया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी का कार्यात्मक इकाई गुर्दे का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को प्लेसेंटा अर्थात गर्भनाल के द्वारा भोजन मिलता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना की गई है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहा जाता है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया।
धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और Na2CO3 धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो मोस्ले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके में ग्रीनविच स्थित है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का लगभग वजन होता है। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। रक्त परिसंचरण की खोज यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर आंख के वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो आमाशयी यानी कि जठर रस में पेप्सिन एंजाइम जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm पारा यानी कि Hg सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक। संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो संविधान का वह संशोधन था 61वां संशोधन और अधिनियम 1989 में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण 21 वर्ष की आयु को 18 वर्ष में कन्वर्ट कर दिएगा मतदान करने के लिए। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कॉर्डलैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है इसकी रचना की गई। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। पित्त यानी कि बाइल का निर्माण कहां पर होता है? तो यकृत अर्थात लिवर में पित्त का यानी कि बाइल का निर्माण होता है। पित्तरस कहां जमा होता है? तो पित्तरस जो है पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर में जमा होता है। नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो है धमनी से मापा जाता है। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी जो हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अच्छा, वर्तमान में कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए। बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहते हैं अश्वघोष के द्वारा रचना की गई इसकी। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति साहब होते हैं।
इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल लिनियस के द्वारा सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी गई। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ अर्थात पाइन के वृक्ष से तारपीन का तेल जो है प्राप्त करते हैं। पंच जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो चित्तरंजन दास ने अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मीना माता रोग पारे के द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले जो है ये हीरे की प्रसिद्ध खान है। राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन शुद्ध जल का जो है 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल जो है उदासीन होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी मुस्लिम शासक था, उसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भू स्थिर उपग्रह जियोलॉजिकली जो सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, माफ करिएगा, उसका आवर्तकाल कितना होता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है 24 घंटे का होता है, इसीलिए वो पृथ्वी के साथ साथ ही चक्कर लगाते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में सबसे पहले गाया गया था। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी गई। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने यह खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम केंद्रित था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटेन से सरकार की संसदीय प्रणाली भारत में ग्रहण की गई है। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों का राजा कहते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री थे पहले। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी? तो पहली में कृषि और दूसरी में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो काली मौत ब्लैक डेथ प्लेग को कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा फारसी में इन्होंने जफरनामा लिखा था।
प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ा प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ओजोन परत पर हमें ओजोन परत जो है हमें किससे बचाती है? तो परावैंगनी किरणों से ओजोन परत जो है हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। संख्या के मामले में बात करें तो भील सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है। ईसीजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का प्रयोग हृदय की गति का पता लगाने के लिए करते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है निकल जाता है। गाय के दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का सफेद रंग कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नायमुदई की चोटी, जो कि ऊंचाई है उसकी 2696 मीटर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को